क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है जबकि कमरा बिल्कुल खाली हो? आज की कहानी एक ऐसे कमरे की है जहाँ जो भी रात 2 बजे सोया हो वो सुबह कभी पूरा उठ नहीं पाया। ये कहानी बनाई हुई नहीं, ये उन लोगों की ज़ुबानी है जो आज भी उस कमरे का नाम सुनकर चुप हो जाते हैं। शहर के बीचों बीच एक पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। ब्लॉक ए, फ्लैट नंबर 302। लोग कहते थे कि इस फ्लैट का एक कमरा हमेशा बंद रहता है। मकान मालिक सिर्फ इतना कहता था, इस कमरे में सिर्फ दिन के वक्त रहना, रात को इसे बंद रखना। कोई वजह नहीं बताता था। आदिल एक जॉब करने वाला नॉर्मल सा लड़का था। रेंट कम था इसलिए उसने फ्लैट ले लिया। पहली रात सब ठीक रहा, दूसरी रात भी, मगर तीसरी रात जब घड़ी में 2:17 पर पहुंची, आदिल ने महसूस किया जैसे कमरे का टेम्परेचर अचानक बहुत ठंडा हो गया है। और फिर जैसे कोई दीवार के पीछे उंगलियों से नॉक कर रहा हो। आदिल उठकर उस बंद कमरे के करीब गया। दरवाज़ा धीरे से खुद खुल गया। अंदर एक पुराना सा कमरा, एक बेड और दीवार पर लिखा हुआ, यहाँ सिर्फ वो सोता है जो जागना नहीं चाहता। तभी आदिल ने देखा बेड पर कोई और भी लेटा हुआ था, बिल्कुल उसी की तरह का चेहरा, आंखें बंद लेकिन मुस्कुराहट बहुत गहरी। आदिल भागना चाहता था मगर उसके पाँव जैसे ज़मीन से चिपक गए। घड़ी की सुई 2:17 पर जम चुकी थी। बेड पर लेटा हुआ वो चेहरा आंखें खोलता है और कहता है, तुम आ गए। मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद रूम की लाइट बंद हो जाती है। सुबह पड़ोसी दरवाज़ा खोलते हैं। आदिल बेड पर बैठा मिलता है, आंखें खुली लेकिन बोल नहीं रहा। डॉक्टर कहता है ये ज़िंदा है मगर इसका दिमाग जागता नहीं। उसी दिन फ्लैट नंबर 302 फिर से खाली कर दिया जाता है। बाद में पता चलता है इसी कमरे में सालों पहले एक आदमी ने खुदकुशी की थी और टाइम ऑफ डेथ 2:17 था। उसकी लाश बेड पर बिल्कुल इसी पोज में मिली थी। आज भी लोग कहते हैं अगर कोई उस बिल्डिंग के करीब से गुजरे और रात के 2:17 पर रुक जाए, इसी कमरे से आवाज़ आती है, सो जाओ, जागना किस लिए।